Hello everyone, I'm Sagrika Chaudhary, as you all know. So आज हम पढ़ेंगे अगत तंत्र। मेनली अगत तंत्र 3 चीज़ों से मिलके बना है। आ इसमें उपसर्ग लगा है और गद। आ उपसर्ग का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, राइट। गद का मतलब होता है इंद्रियों में विकार उत्पन्न करने वाला। जो हमारी इंद्रियां हैं, 11 तरीके की इंद्रियां बोली गई हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, है ना। जो इंद्रियों में विकार उत्पन्न करने वाला है उसको गद बोलते हैं। और तंत्र तो आप एज स्टडी भी मान सकते हैं, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा और चिकित्सा की जाए, उसे तंत्र कहते हैं, है ना। वैसे अगर तंत्र बहुत लॉजिकल टॉपिक है और इसमें आयुर्वेद ही मेनली आपको पास कराएगा, तो आयुर्वेद पे फोकस हम पहले करेंगे, उसके बाद हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब इसकी बात करते हैं निरुक्ति। जब आपके पेपर में मेनली एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, तो आप अगर हेडिंग वाइज चलते हैं, जैसे पहले निरुक्ति लिखते हैं, फिर परिभाषा लिखते हैं, मैंने उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगध की निरुक्ति की बात करेंगे। ना अस्ति गदो यस्या, मतलब जो निरोग है या रोग रहित है उसे अगध कहते हैं। और ना अस्ति गदो यस्मात्, मतलब औषध, औषध मतलब मेडिसिन, स्वास्थ्य या विष नाश करने का विज्ञान, उसे अगध कहते हैं। ठीक है। अब अगध तंत्र क्या होता है? अगध तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जो प्राणियों के मनोदेहिक तंत्र की विषों से, विष मतलब पॉइजन, पॉइजन से रक्षा करे, उसे आरोग्य प्रदान करे, उसे अगध तंत्र कहते हैं, है ना। तो इसमें सुश्रुत अनुसार हम देखते हैं, जो सुश्रुत ने अपना मत, सुश्रुत जी ने अपना मत दिया है। अगध तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषिका आदि। सर्प, कीट मतलब कीड़े, लूता मतलब मकड़ी, मूषिका मतलब चूहा आदि के जो दस्त हैं, मतलब जो डंक बोलते हैं हम, विष व्यंजनार्थ, है ना, जो इनके डसे हुए हैं। अन्यथा विविध प्रकार के जो स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोगज विविध विष संयोग उपशमनार्थ, जो स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोगज विष से उपैत प्राणियों की पीड़ा का उपशमन मतलब शमन करे, उसका नष्ट करे, पीड़ा का नष्ट करे, निदान एवं चिकित्सा की जाती है, उसे अगध तंत्र कहते हैं। यहीं पे चरक जी ने, महर्षि चरक ने बोला है, विष गैर विरोधिक प्रशमनम। विष का मतलब हो गया पॉइजन, गैर विरोधिक मतलब जो भी ये अपना जैसे सम मात्रा में घृत और मधु ले ली, विरोधिक आहार है ना, उसको बोलते हैं। मछली के साथ दूध जैसे विरोधिक आहार है। तो विष सम मात्रा में घृत और मधु, इट्स एन एग्जाम्पल। गर्भ विरोधिक आहार का ये एग्जाम्पल है, सम मात्रा में घृत और मधु। और इसका प्रशमन, प्रशमन मतलब शमन, इसको नष्ट करने वाला या चिकित्सा करने वाला, उसको चरक ने अगध तंत्र नाम दिया है। जो हम पॉइजन को नष्ट करे या फिर जो विरोधिक आहार है उसको नष्ट करे, उसकी चिकित्सा करे, उसको अगध तंत्र कहा गया है। अब हम वाग्भट के अनुसार देखते हैं। इन्होंने कहा दष्ट्रा चिकित्सा। दष्ट्रा मतलब डंक या विषदंत। वैसे बुक का पेज नंबर 3 है, जहाँ पे ये अगध तंत्र को विष गैर विरोधिक प्रशमन बोला गया है। और यहीं पे नीचे आचार्य वाग्भट का भी दिया गया है, जो कि है दृष्टा चिकित्सा। तो डंक या विषजंत को बोलते हैं दृष्टा चिकित्सा। अब बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी, है ना। टॉक्सिकोलॉजी दो चीजों से बना है, टॉक्सिक और लॉजी। लॉजी तो आप सभी को पता ही है, क्या किसको बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं, फिजियोलॉजी, है ना। तो लॉजी हो गई स्टडी, टॉक्सिक हो गया टॉक्सिन। कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन। ठीक है। इसमें स्टडमैन ने एक अपनी टॉक्सिन के लिए एक डेफिनेशन दी है मेडिकल डिक्शनरी में, दैट इज द साइंस ऑफ पॉइजन, मतलब जो पॉइजन है, देयर सोर्स, कहाँ से आते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन, कैसे बनते हैं, किस केमिकल से मिला के बनते हैं, उनका एक्शन, कहाँ पे एक्शन करेंगे, कैसे एक्शन करेंगे, टेस्ट और एंटीडोट्स। तो जो साइंस है
poison, their source, chemical composition, action or test and antidotes is known as toxin. यहीं पे मोदी जेपी ने एक और डेफिनेशन दिया, द स्टडी विच डील्स विद द डायग्नोसिस एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, विच डील्स विद डायग्नोसिस, निदान जिसको आयुर्वेद में बोला गया, सिम्टम्स, सिम्टम्स रूप, लक्षण, एंड ट्रीटमेंट, चिकित्सा ऑफ पॉइजन एंड द मेथड ऑफ डिफेक्टिंग देम इज नोन एज पॉइजन, टॉक्सिन। अब बात करते हैं पॉइजन की। इसकी निरुक्ति लिखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि 2 नंबर, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से 2 नंबर आपको निरुक्ति के मिलते हैं, 2 नंबर परिभाषा के मिलते हैं। तो निरुक्ति और परिभाषा जरूर लिखिएगा। तो विष धातु में का प्रत्यय लगाकर निरुक्ति बनती है। फर्स्ट ईयर में आपने संस्कृत पढ़ी होगी, होप यू नो दिस थिंग्स वेरी वेल। नाउ विल टॉक अबाउट परिभाषा। वह द्रव्य जो शरीर में जाकर शीघ्रता से, बहुत जल्दी से व्याप्त हो जाते हैं, उनको विष कहा गया है ना। अब पॉइजन की बात करते हैं। सब्सटेंसेस दैट कोज डेथ, जिससे डेथ हो जाती है, इंजरी, हमें किसी भी तरीके का हार्म हमारे ऑर्गन्स को जो पहुंचाता है, यूजुअली बाय केमिकल रिएक्शंस, इज नोन एज पॉइजन। जो द्रव्य प्राणी के मनोदेहिक तंत्र के संपर्क में, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो द्रव्य मतलब औषध या विष को हम द्रव्य तो पंचभौतिकतम है, मतलब हर चीज को हम द्रव्य बोल सकते हैं, है ना। तो जो द्रव्य प्राणी के मनोदेहिक तंत्र के संपर्क में आकर अथवा उसके शरीर में प्रवेश कर विषाद उत्पन्न करे या प्राणों को हर ले, उसको विष कहा जाता है ना। यहीं पे डॉर्लैंड ने इसकी डेफिनेशन दिया, सब्सटेंस विच ऑन इंजेक्शन, इनहेलेशन मतलब इनहेल करके लिया गया, एब्जॉर्प्शन जिसने उसको एब्जॉर्ब किया है, एप्लीकेशन बहुत अलग अलग तरीके से लिया जाता है, जैसे टैबलेट्स हो गई या फिर अपना ये क्या कहते हैं इंजेक्शंस हो गए, राइट। तो इंजेक्शंस और डेवलपमेंट विद इन द बॉडी इन रिलेटिवली अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, है ना, प्रोड्यूस इंजरी टू द बॉडी बाय इट्स केमिकल एक्शन इज नोन एज व्हाट, पॉइजन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। आयुर्वेद का क्लासिफिकेशन पहले पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, हमेशा अपनी आंसर शीट में जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसमें एक फ्लो चार्ट बनाइए। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपको अच्छे से चीजें आती हैं। अंदर आप क्या लिख रहे हैं दैट डजंट मैटर, बट आप आउटसाइड चीजें कैसी बना रहे हैं दैट मैटर्स। चलिए बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। आयुर्वेद में विष को 2 तरीके से माना गया है, अकृत्रिम और कृत्रिम। अकृत्रिम को स्वाभाविक भी बोलते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, नेचुरल फॉर्म में रहता है, जैसे अपने मूल रूप में पाए जाते हैं, जो उनको अकृत्रिम बोलते हैं। और कृत्रिम जो संयोगज, केमिकली प्रिपेयर्ड, केमिकल से बनाया जाता है, 2 या अधिक द्रव्य के भौतिक या रासायनिक संगठन से मिलकर, उनको क्या बोलते हैं, संयोगज या कृत्रिम विष। अब स्वाभाविक अकृत्रिम को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्थावर और जंगम। स्थावर एज यू ऑल नो वानस्पतिक वेजिटेटिव फॉर्म, जो भी हम जैसे कुचला हो गया, भल्ला तक हो गया, राइट, इन सब से मिलता है। ऐसे खनिज या धातुज मिनरल्स वगैरह से मिलता है, उसे स्थावर कहते हैं, स्थावर विष कहते हैं। जांगम जो जीव जंतु, सांप, बिच्छू, इन सब से मिलता है। मैंने वैसे फ्लो चार्ट में चीजें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से की गई है, होप यू पीपल गोना लाइक इट। अब बात करते हैं कृत्रिम। कृत्रिम 2 भागों में डिवाइड होता है, गर्विष और दूषी विष। गर्विष जो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, जैसे मधु और घृत, है ना। और भी फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं, मछली, दूध, विरोधी आहार इसी में आता है। तो गर्विष हो गया केमिकली प्रिपेयर्ड, और दूषी विष हो गया माइल्ड और स्लो एक्टिंग करने वाला। अब मेन आता है पॉइजन। हमारे एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन पे। देखिए ये 5 तरीके से डिवाइड होता है, कोरोसिव, न्यूरोटिक, इरिटेंट, कार्डियक और एस्फेक्सिएट। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, कोरोसिव, न्यूरोटिक, इरिटेंट, कार्डियक और एस्फेक्सिएट। इसका अगर मान लो आपको ऐसे नहीं याद रहता, आप कोई भी कोड बना लीजिए, कोड बना के चीजें
आई थिंक बहुत इजी रहती हैं। मैंने भी कोड बनाया था, अगर किसी को चाहिए होगा मुझसे कांटेक्ट कर लें, आई विल गिव द कोड टू यू पीपल। चलिए, कोरोसिव। कोरोसिव क्या होता है? सबसे बड़ी बात, इसमें इन्फ्लामेशन मिलता है। इन्फ्लामेशन मतलब सोत, सूजन जिसे कहते हैं, है ना। जहाँ पे भी साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन मिलेगा। इसका बहुत बड़ा सिम्टम यही है कि हम और बाकी पॉइजन से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये इन्फ्लामेशन कोज करता है। इसका एग्जांपल दिया गया है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट। जैसे कि केमिकल, हम अपनी केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे इन केमिकल से दूर रहिए, इसी बेसिस पे बोलते थे, क्योंकि ये जिस भी साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कोज करता है। अब सेकंड बात करते हैं हम इरिटेंट की। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इसके जो ये 3 सिम्टम है पूछ ले जाता है। इसका एक कोड है VIP। वी मतलब वॉमिटिंग, आई मतलब इरिटेशन और पी मतलब पेन। ये इरिटेंट पॉइजन जो भी लेता है उसको वॉमिटिंग होती है, इरिटेशन होती है और पेन होता है। वो बहुत पेन से चिल्लाता है, तो आपको पता लग जाएगा इसने इरिटेंट पॉइजन लिया है। इसको इरिटेंट को तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। इनऑर्गेनिक फर्दर 2 में डिवाइड होता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसको आप आगे एक्सप्लेन करना चाहें या ना करना चाहें, पर आप इस चीज़ से शो कर देते हैं कि आपके पास नॉलेज है। ये तो आप याद करिएगा ही करिएगा, ठीक है। तो मेटालिक हो गया, जैसे मेटल्स होते हैं, लेड, मरकरी, है ना। और नॉन मेटेलिक हो गया सल्फेट और नाइट्रेट। इतना ही बहुत है। इसमें अंदर जाके लेड कहाँ पे, कितनी मात्रा में, ये सब आप आगे भी पढ़ेंगे और द्रव्य गुण में भी पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर तंत्र वाला आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता है, लेड, मरकरी, सल्फेट एंड नाइट्रेट। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक, जैसे हमने पहले भी स्वाभाविक नेचुरल पॉइजन में बात की थी, वेजिटेबल और एनिमल से जो मिलता है। और मैकेनिकल जो इरिटेशन भी कोज करता है, परफोरेशन भी कोज करता है और ऑब्स्ट्रक्शन इन जीआईटी पता ही होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट करेगा वो मैकेनिकल पॉइजन होता है, जो कि इरिटेंट पॉइजन में आता है। जैसे पाउडर ग्लास का जो पाउडर होता है ना, डायमंड डस्ट, ये आपकी जीआईटी में इरिटेशन क्रिएट करता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। इसका सबसे अच्छा है, अगर किसी ने पाउडर ग्लास या कोई भी किसी भी तरीके का कांच गले में फंस गया हो तो उसको केला दिया जाता है, बनाना। आई एम टॉकिंग अबाउट बनाना इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो भी स्मॉल पार्टिकल आपके गले में फंसा है वो केले में फंस के वो आप बाहर निकाल सकते हैं या उसको फिकल के थ्रू आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे न्यूरेटिक की। ये सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। जैसे अल्कोहल हो गया, ओपियम हो गया, बार्बिट्रेट्स हो गया और बेंजोडाइजेपीन्स हो गए, बीजेडन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्पाइनल पॉइजन, स्ट्राइकनिन, आपने सुना ही होगा इसका। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। इस द्रव्य का नाम आप मुझे बताएंगे। स्ट्राइकनिन किसको कहते हैं? स्ट्राइकनस नस वोमिका किसका नाम है ना, ये आप मुझे बताएंगे। अब बात करते हैं कार्डियक पॉइजन की। इसका इफेक्ट पड़ता है कार्डियक सिस्टम पे। ऑब्वियसली नाम कार्डियक है तो इफेक्ट कार्डियक सिस्टम पे ही करेगा, जैसे तंबाकू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एस्फेक्सिया, जो एस्फेक्सिया कोज करे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सांस लेने में ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, है ना। यहाँ पे विष के नाम दिए गए हैं। इसके बारे में वैसे हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद बात करेंगे। विष के नाम याद करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स। वो क्लासिफिकेशन था, ये टाइप है। 3 तरीके का होता है पॉइजन, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये तो हर चीज का ये क्लासिफिकेशन मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड, दिस पॉइजन डू नॉट गेट एब्जॉर्ब इजिली इनटू ब्लड, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते। शुड बी डिजॉल्व इन लिक्विड टू गेट एब्जॉर्ब,
तो आपको किसी लिक्विड में इनको लेना पड़ता है जिससे ये इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाएं, जैसे लेड और मरकरी। पारद, आपने सुना होगा रसशास्त्र में पारद। तो ये आते हैं सॉलिड पॉइजन। अब बात करेंगे लिक्विड की। दो तरीके से डिवाइड किया गया है लिक्विड को, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। बोथ कंटेन बोथ, लिक्विड में दोनों आते हैं, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। अब गैसियस, गैसियस जो है वो एब्जॉर्ब्ड इन बाय इनहेलेशन। कोई भी गैस हो उसको एब्जॉर्ब कैसे करोगे आप? इनहेल करोगे, है ना, तभी वो आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन जो है वह है होमोसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, ओबर्टिफिशिएंट और स्टपेफाइंग। ये 5 तरीके का जो क्लासिफिकेशन है, जो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन है। क्योंकि ये एक छोटी सी डेमो क्लास थी, मैं मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन अपनी अगली क्लास में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगी, है ना। अब बात करते हैं, जो हमारा बीच में एक टॉपिक रह गया था, लास्ट टॉपिक है हमारा, विष के नाम। तो विष के नाम, कितने विष माने गए हैं देखते हैं। हलाहल, कालकूट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हार्द्रिक, सक्तूक और वत्सनाग। इसकी आप एक कोड लिख सकते हैं। कोड है, प्रदीप के 100 ब्रह्मपुत्र हारा, श्रृंगार करके कल हल चलाकर सत्तू को वश में करेंगे। जो प्रदीप है उसके 100 ब्रह्मपुत्र हैं, वो सब हरा श्रृंगार करके कल हल चलाकर सत्तू को अपने वश में करेंगे। मैं दोबारा कोड रिपीट कर रही हूँ। प्रदीप के 100 ब्रह्मपुत्र हरा श्रृंगार करके कल हल चलाकर सत्तू को वश में करेंगे। तो प्रदीप से प्रदीपन, प्रदीप के 100 से सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र तो पूरा हो ही गया, ब्रह्मपुत्र हैं उसके 100 ब्रह्मपुत्र हैं। हरा, हरा मतलब हार्द्रिक, हार्द्रिक वैसे हरिद्रा, हरिद्रा का यहाँ पे नाम लिया गया जिसका पीला रंग होता है, पर हरा श्रृंगार, श्रृंगक, श्रृंगार करके कल, कल मतलब कालाकूट, हल, हलाहल, हल चलाकर सत्तू, सत्तू मतलब सक्तूक को वश में करेंगे, वत्सनाग। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे